आज मैं CRUD ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ और CRUD ऑपरेशन बनाऊंगा यूजिंग डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। तो सबसे पहले हम आपको डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का कंसेप्ट समझाता हूँ और फिर उसके बाद बताऊंगा कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज करके आप किस तरह से अपने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर हम क्यों यूज करते हैं? तो हम डेटाबेस फर्स्ट ऑपरेशन के लिए हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते हैं। तो मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ कि ये जैसे दिया हुआ है एग्जिस्टिंग डेटाबेस एंड टेबल, देन डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का यूज करेंगे। तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा कि वो मॉडल क्लास जनरेट कर देता है। मॉडल क्लास के अलावा वो डीबी कॉन्टेक्स्ट मुझे क्लास मिल जाती है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के यूज कर जब मैं यूज करता हूँ। तो उसके पहले मैं कोड फर्स्ट यूज किया हुआ था, तो उसमें मैनुअली उसमें टाइप करना होता है, मॉडल उसकी मॉडल क्लास बनानी होती है, उसकी डीबी कॉन्टेक्स्ट बनानी होती है। बट डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में मुझे इसमें एग्जिस्टिंग डेटाबेस का यूज करके हम ऑटो ये क्यूरी चलाते हैं, जो क्यूरी का नाम स्कैफोल्डिंग है। उसके थ्रू वो क्या करता है कि जैसे ये मैंने एक आपको डायग्राम में बताया हुआ है कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस ये क्या करते हैं। एग्जिस्टिंग मेरे पास पहले से बना बनाया एप्लीकेशन डेटाबेस है और उसमें टेबल बहुत सारी टेबल्स है, लाइक मान लो आपके 500 टेबल्स है। तो वो क्या करेगा, मैं इसका फोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट एक कमांड चलाऊंगा। उस जब कमांड चलाऊंगा तो वो क्या करेगा, मॉडल क्लास और डीबी कॉन्टेक्स्ट वो ऑटोमेटिक वो जनरेट करके दे देगा। तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का ये है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम ये बता दूं आपको एंटिटी फ्रेमवर्क होता है क्या है और कोर में यूज क्यों कर रहे हैं। हम डेटाबेस फर्स्ट और डेटाबेस ऑपरेशन के लिए हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये करते हैं, डेटाबेस के अंदर एग्जिस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस और टेबल पहले से बना के रखी होती है और हम चाहें जो उस डेटाबेस को और टेबल को उनके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑटोमेटिक एप्लीकेशन के अंदर मॉडल मॉडल क्लास और डीबी कॉन्टेक्स्ट जनरेट हो जाता है। तो ये काम आपको कौन करके देगा, तो ये आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट यानी डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच करके देगा। तो ये मॉडल क्लास जनरेट करके देगा। हम टेबल के रिक्वायरमेंट लाइक ए टेबल के रिक्वायरमेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट की जनरेट करता है। डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के साथ डीबी सेट भी जनरेट करके देगा, जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर होती है। ये कॉन्सेप्ट डीबी फर्स्ट फर्स्ट डीबी फर्स्ट कहलाता है, यानी लाइक ए डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच मॉडल कहलाता है। सपोज सपोज करो कि हमारे पास डेटाबेस है और उसके अंदर इस वाले मैं कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहा हूँ कि सपोज करो कि हमारे पास डेटाबेस है और उसके अंदर टेबल बना है। लाइक मान लो कि मेरे पास स्टूडेंट एक टेबल बना हुआ है और स्टूडेंट टेबल के अंदर सपोज 5 कॉलम है, 5 कॉलम है, ठीक है। और जब हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को रन करते हैं तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर स्टूडेंट नाम की एक मॉडल क्लास जनरेट हो जाएगी और उसके अंदर 5 मॉडल यानी मॉडल प्रॉपर्टीज के अंदर मॉडल क्लास के अंदर स्टूडेंट डॉट cs के अंदर 5 प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएगी। तो मॉडल प्रॉपर्टीज के अंदर हो जाए जो हमारे टेबल में होगी। जो मैंने डेटाबेस में टेबल बनाया होगा स्टूडेंट नाम से, उसके अंदर लाइक मैंने बताया आपको कि 5 कॉलम होगी। उस 5 जब मैं डेटा यूज करूंगा इस प्रॉपर्टीज को, कमांड को स्कैफोल्डिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट को यानी रन करूंगा, तो वो क्या करेगा, मॉडल क्लास जनरेट कर देगा और उसकी 5 प्रॉपर्टीज मॉडल क्लास यानी स्टूडेंट डॉट सी एस में लाके वो ऐड कर देगा। उसके बाद उसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये जब मेरी ऐड हो जाएगी ये जब ऐड हो जाएगी तो उस डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करने के लिए हमें
सबसे पहले मैं आपको थ्योरी ये बता देता हूँ, उसके बाद मैं ये आपको बताऊंगा कि ये कैसे यूज होता है। आपको थ्योरी में ये है कि इन द डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच द एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्रिएट ए मॉडल क्लास एंड प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट। जो मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस है और उसके अंदर टेबल है, और उसके मॉडल वो क्या करता है कि जब हम एंटिटी फ्रेम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करते हैं तो मॉडल क्लास एंड प्रॉपर्टीज वो अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग द यानी टेबल जो बना हुआ है टेबल उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग वो क्या करता है प्रॉपर्टी जनरेट करके दे देता है, यानी टेबल और कलम के। सेकंड सेकंड आपका ये स्टेप है कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच इज अप्लीकेबल इन द सिनेरियो वेयर डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द एप्लीकेशन। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच हम तब यूज करते हैं जब मेरे पास पहले से डेटाबेस बना होगा और उसमें टेबल होगी, तभी ये सिनेरियो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो हम इसको कैसे यूज करते हैं और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को कैसे यूज करते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप है। सबसे पहले स्टेप ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 पैकेज इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले 3 पैकेज इंस्टॉल करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क टूल्स एंड डिजाइन। ये तीनों पहले मैं इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद ये स्कैफोल्ड चलाऊँगा, यानी कमांड चलाऊँगा, तभी ये मुझे वो जनरेट करके देगा, अदरवाइज ये नहीं जनरेट करके देगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया हो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटाबेस वो जो मैंने बनाया हुआ है टेबल उसमें कौन सी कॉलम बनाया हुआ है। उसके बाद तब तक ये डेटाबेस ओपन हो रहा है, उसके बाद मैंने एक क्या किया हुआ है, अभी प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया हुआ, लेकिन मैं क्या किया हूँ, ये लोकेशन, ये नेवर एंड से एक लोकेशन है। मैंने प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया हुआ है, क्रड ऑपरेशन यानी क्रड डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, उसके डी ड्राइव में मैंने ये सेव किया हुआ है और इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। और इसमें ये मेरा फ्रेमवर्क कौन सा है, 6.NET 6.0। और मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगर एचटीटीपी से नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। ये क्रिएट हो रहा है और मैं डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरे डेटाबेस कनेक्ट हो गया है और मैं ये डीबी टेस्ट ये डेटाबेस यूज करूँगा। डेटाबेस यूज हो रहा है, मेरा एप्लीकेशन भी ये क्रिएट हो जाएगा। तो मैं डेटाबेस मेरा डेटाबेस ओपन हो गया। मैं एक मैनुअली यहाँ क्या करता हूँ, एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसे आपको इजी तरीक़ा से आप समझ सकते हैं। जैसे मैं ये इस पे गया, राइट क्लिक किया, टेबल पे गया और मैं सिंपल सा मैं स्टूडेंट नाम से ही बना लेता हूँ। स्टूडेंट, इसका मैं आईडी दे देता हूँ मैं आईडी दे देता हूँ STID। मैं डेटा टाइप क्या दे देता हूँ, मैं डेटा टाइप इसका इंट दे देता हूँ और मैं इसका नेम दे देता हूँ और इसका वैर कैर दे देता हूँ, वैर कैर 50 दे देता हूँ। और मैं इसका ईमेल भी दे देता हूँ, प्रॉपर्टीज नेम में ईमेल, इसको एन वैर कैर देते हैं, वन वैर कैर 50। और मैं एक एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है। और एड्रेस में भी मैंने एन वैर कैर डिफाइन कर दिया। और मैं इसको क्या करता हूँ, प्राइमरी STID को प्राइमरी की बना देता हूँ और इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देता है। जी हाँ, इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। और कंट्रोल यस करूँगा और टेबल किस नाम से देना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट टेस्ट नाम से बना देते हैं, स्टूडेंट डेमो नाम से मैं एक टेबल बना देता हूँ। ये मेरे टेबल क्रिएट हो गए। मैं इसको चेक करता हूँ कि ये टेबल मेरी बनी है या नहीं बनी है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और सिंपल एक इसकी क्यूरी लिख सिलेक्ट